अब ये तो हर कोई जानता है और मानता भी है कि हमारी जो टेलीविजन की बहुएं हैं ना, उनको बिल्कुल किसी हीरो की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत अभियान इन्होंने ही चला रखा है। तो बस कुछ ऐसा ही हुआ आपकी नज़रों में। जी हाँ, जहां नंदिनी को अबला समझकर किसी ने उनका उल्लू बनाने की कोशिश की, मतलब कि उनका फायदा उठाने की कोशिश की। फिर क्या था, हमारी अबला नारी ने उनका तबला बजा दिया। मैम 10 रुपये दो ना, अंडे की दुआ मिलेगी और मैं खाना खा लूंगा। मैम ओ मैडम, ये फटा नोट पकड़ो, 50 का नोट दो। मैं सबको बता दूंगा कि तुम गरीब आदमी को धोखा दे रही हो। अच्छा, तो आज अंडा बनाऊंगा। मैडम जाने दो ना। कहाँ भाग रहे हैं? हाँ? मैडम जाने दो ना मुझे। आज तो ना मैं तुझे जेल भिजवा कर रहूंगी। जैसे को तो भाई तैसा मिलता ही है। बड़ा आया था नंदिनी को बेवकूफ बनाने के लिए। अंधे होने का नाटक करके जब कोई आपको ठगे तो भाई उसका जवाब भी तो बराबर देने आना चाहिए। नंदिनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए, बाहर आती है तो एक टकर जाता है, एक क्या बोलते हैं, एक अंधा, झूठा अंधा बेगर जो नाटक कर रहा होता है कि अंधा है, और वो उसने पहले पकड़ लिया होता है, नंदिनी ने, उससे पता होता है। तो बस उसको मज़ा चखाने के लिए वो थोड़ा सा करती है कि फटा हुआ नोट देती है और उसको मज़ा चखाती है। वैसे नंदिनी इधर किसी को सबक सिखा रही है तो उधर पीछे से दर्श देख रहा है। न जाने कि उसे ऐसा लगता है कि कोई न कोई बात तो है यहाँ पर। अब इनका रिश्ता एक साथ जुड़ा है तो कहीं न कहीं ये आपस में टकराएंगे तो सही। और उस पर नंदिनी की बेटी ने जब दर्श को देखा तो वो देखिए कैसे उसे चिढ़ा रही है। दर्श के साथ चार्मी भी है। वो घबराई हुई है क्योंकि वो जानती है कि आज नहीं तो कल उसका भंडाफोड़ होगा। और नंदिनी से यूं बार बार टकराते हुए दर्श को आज नहीं कल तो नंदिनी मिल ही जाएगी। अच्छा, तो आज अंडा बनाऊंगा। मैडम जाने दो ना। कहाँ भाग रहे हैं? हाँ? मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, ओटीटी पर आकर ही ना हर किसी का मूड और तेवर एकदम मस्त हो जाता है। अब नील और चाहत के लिए भी हमने कुछ मस्त मस्त सा चैलेंज सोच कर रखा है। जी हाँ, अब SBS ओरिजिनल्स में आए हैं तो कुछ खास तो होगा ही। तो जरा देखिए हमारे इस चैलेंज पर खरे उतरे कि नहीं। देखो, ये होना चाहिए, मैंने देखा भी होगा कि नहीं देखा होगा। तू देखा होगा। बच्चे की जान लेगा तू। ये मैंने सुना, बट आई डोंट नो द नेम ऑफ द एक्टर। हाय, मेरा नाम है राजवीर सिंह हाय, आई एम प्रतिभा रांटा। और SBS के साथ हम कुछ करने जा रहे हैं। एक गेम खेलने जा रहे हैं। एक्टर। यस। So ready, Rajveer? First, Ye- you are going to act. आई एम गोइंग टू एक्ट। But, yeah. And Okay. Pratibha, you have to guess. ओके ओके ओके, Okay. ठीक है। The बोल, first क्या है? one is. ओके, आई एम नॉट सीइंग। अरे मुझे उसके लिए ठीक है। डन। प्रतिभा, देखो, ये होना चाहिए, मैंने देखा भी होगा कि नहीं देखा होगा। तू देखा होगा। तूने देखा होगा। नोरा फतेही। किया भी नहीं यार। हाँ, मतलब ऐसे लेट के। देखा। Okay. Second is for you. अच्छा, हाँ। क्या? हाँ, ready? Go. वेट। हाँ, वेट। क्या? हाँ. अभी गेस करना है ना आपको? नाम क्या है? है ना? हाँ, मैं नाम कैसे मैं उसका बताएंगे स्टेप ही कर रही हूँ। नाम क्या है लेकिन एक्टर का? नाम तो आपको बताना है। हाँ, नाम तो मुझे गेस करना है ना।
अरे गाना तो गा। अरे गाना गाऊं मैं? नहीं फिर तो हो जाएगा ना। सलमान खान। नो इट्स अ गर्ल। अच्छा Girl. मुझे यार मैं थोड़ा और इजी करती हूँ। ये हुक स्टेप यार देखा देखा सा तो है ये हुक स्टेप। ये भी देखा देखा सा है यार। हाँ ये भी देखा देखा सा है। आलिया भट्ट। नो वेट इसकी और कौन सी? अरे जानवी कपूर यार। जानवी कपूर हाँ एक्चुअली हाँ। नहीं ये भी देखा होगा। एक्टर है ठीक है। एक्टर है। एक्टर है और सारे एक्टर्स ही। सारे एक्टर्स है ना। My name is शीला, शीला की जवानी। बहुत आसान है। ये भी देखा देखा सा है यार। और ऋतिक रोशन है इसमें। अरे ऋतिक रोशन है इसमें। वो नहीं मुझे पता। अच्छा एक और करती हूँ। आयुष्मान। अरे यार नो फीमेल है। फीमेल है आलिया भट्ट। हाँ आलिया भट्ट। तेरी फोटो इसमें कौन थी? इसमें कौन थी? काले सैया फेवी कौन थी इसमें? अरे कौन थी इसमें? करीना कपूर। थैंक्स यार। थैंक्स यार। मुझे क्या पता नहीं। हाँ बोलो ना। बच्चे की जान लेगा तू। ये मैंने सुना बट आई डोंट नो द नेम ऑफ द एक्टर। स्टंट करता है राउंड किक बहुत ज्यादा मारता है राउंड ये वाली। सॉरी मैं नहीं मार सकता हूँ। यार राउंड किक बहुत ज्यादा। मैंने तो अभी टाइगर श्रॉफ को ही देखा। बैक किक कौन लेकर आया था? हेड स्टैंड। अक्षय कुमार। अच्छा ओके। मुझे हाँ जल्दी हाँ। लाश। कटरीना है यार। ना। अरे आलिया भट्ट है। हाँ आलिया भट्ट का था ना ये। वो था ना। तो ये टाई हो गया है। टाई हो गया है। अच्छी मूवी है यार। तो ऑन द स्पॉट ऐसे कुछ याद आता नहीं है मुझे। अच्छा। रणवीर सिंह। नाइस। या पर ऐसे कैसे कर लिया मैं जीत गया। थैंक यू सो मच SBS। थैंक यू सो मच ABP। देखिए माता पिता भले ही हमारा साथ छोड़ दें और हमें छोड़कर चले जाएं, लेकिन यकीन मानिए उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ हमारा साया बनकर रहता है। और कुछ ऐसा ही हुआ है गुम है किसी के प्यार में, जहां सई के बाबा आए हैं सई के पास उसको आशीर्वाद देने और ये भी बताने कि बेटा जीवन में अगर कोई तुम्हारा साथ देगा ना तो वो विराट ही होगा। सई
का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन अगर बाबा के दीदार हो जाए तो भला इससे बढ़िया क्या हो सकता है। सई को आज उसके बाबा बहुत याद आ रहे थे, तो देखिए बाबा ने सोचा कि चलिए चलते हैं अपनी बिटिया रानी से मिलने और उसे जन्मदिन की बधाई भी दे देते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उसके बाबा आसमान से उतरकर आए हैं सीधे अपनी बेटी से मिलने। मैं ये देखने आया था मेरी बेटी खुश है कि नहीं इस नए परिवार के साथ। बाबा आए, इस सई से मिले और हाँ, दामाद विराट की भी खूब तारीफ की। और मुझे इस बात की खुशी है कि तेरे पति ने तेरा जन्मदिन मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोई कमी महसूस नहीं होती मेरी। अब बाबा तो ऊपर से सब देख रहे होंगे ना कि उनका दामाद सई का कितना ख्याल रखता है। जन्मदिन पर इतना बड़ा सरप्राइज दिया और फिर सई को भी मौका मिला परिवार वालों के साथ खुश होने का। खैर, पार्टी में तो बवाल होगा क्योंकि सई ने कह दिया है काकू से कि जब तक वो डांस नहीं करेंगी सई केक नहीं काटेगी। यानी कि एक बार फिर से इस सई की जिद बवाल का कारण बन जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल इमली में अभी तक तो सिर्फ इमली ही परेशान हुआ करती थी, लेकिन गेस व्हाट, अब तो इमली भी किसी की परेशानी का सबब बन गई है। और ये कोई और नहीं है, कश्मीर है। ना ना, सुनिए और समझिए, आदित्य की बात नहीं कर रहे, कश्मीर की बात कर रहे हैं। आखिर ये पूरा माजरा क्या है भैया, ये तो हमारी ये स्टोरी देखने के बाद ही समझ आएगा आपको भी। तो हमेशा मुझे पूछते हैं कि आप इरिटेटेड ये आदित्य कुमार त्रिपाठी ऐसा चिड़चिड़ा क्यों है। तो आदित्य नहीं है भाई, कश्मीर चिड़चिड़ा है। मैं भी आगे पूछती हूँ कि आप निकल रहा है चिड़चिड़। इमली के पूरे सेट पर आखिर कौन है ऐसा है, किसकी इतनी हिम्मत है जो आदित्य यानी कि कश्मीर को दिन भर परेशान करती है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा नौटंकीबाज ये है। सेट पे ही नहीं, इस दुनिया में इसकी जैसी नौटंकी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। कश्मीर को इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में इधर उधर बस घूमते ही रहता है। आपने अभी पूछा ना मुझे थोड़े टाइम पहले कि आपको आज किस चीज़ पे गुस्सा है। मैं रोज गुस्से में सर घुमा हुआ, चकराया हुआ, ऐसा इरिटेटेड घूमता हुआ एक आदमी आपको दिखेगा इस सेट पे सुबह से लेके शाम तक, वो मैं होता हूँ। आखिर कश्मीर के साथ ऐसा कौन करता है? एक जो है जिसकी नौटंकी रुकती नहीं, खत्म ही नहीं होती। अब कश्मीर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आप ताज्जुब में तो जरूर पड़ गए होंगे कि भाई ये कैसा माजरा है। दरअसल क्या है ना, इमली है ही इतनी चुलबुली कि जिसके पास जाती है उससे मस्ती करती है या फिर छेड़खानी करती है। सबसे ज्यादा सीन इमली के आदित्य के साथ ही तो लगते हैं, तो भाई ऐसे में वक्त भी तो काटना होता है। तो भाई इमली की शरारत खट्टी मीठी वैसी ही होती है। मैं भी आगे पूछती हूँ कि आप निकल रहा है चिड़चिड़ पूरी। मैं पूछती हूँ कि गुस्सा हो क्या, इरिटेटेड क्यों लग रहे हो, मुझे खुद रियलाइज नहीं होता। हाँ, मैं रीजन हूँ तो मैं और गुस्सा हो जाता हूँ क्योंकि वही आके मुझसे पूछते हैं कि आप इतने इरिटेटेड क्यों हो। तो उसी की नौटंकी की वजह से होता है। सबसे बड़ी नौटंकी है, दुनिया की सबसे बड़ी नौटंकी। अब इमली कश्मीर की एक को आर्टिस्ट तो है ही, साथ साथ एक प्यारी सी दोस्त भी है। पर्दे के पीछे इनकी मस्ती कुछ ऐसी ही चलती रहती है। काम लगाया जाए। इल्जाम नहीं है, वो कम नहीं है, इल्जाम नहीं है, ये कम नहीं है नौटंकी में, प्लीज।
ये इल्ज़ाम नहीं है, ये इसकी पर्सनैलिटी वैसी है। ये बराबरी का कंपटीशन चलता है, ये ऊपर नीचे नहीं है थोड़ा सा। पर्दे पर आप इमली को लेकर इन दिनों ऐसे सीन्स देख रहे हैं जहां पर इमली को उसी के ससुराल वाले खूब ताने मारते हैं। खैर अब इमली कॉलेज में आई है और आदित्य चाहता है कि पूरे क्लासरूम को पता चले कि इमली उसकी पत्नी है। हमारा नाम आदित्य कुमार त्रिपाठी है और ये जो मोहतरमा यहाँ पर खड़ी है ये हमारी बीवी है, इमली त्रिपाठी। आपके कॉलेज की स्टूडेंट है, आप जानते हैं? कोई जानते हैं? चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप चर्चा तो हो चुकी है। अच्छा ठीक है, प्लीज सॉरी, आप कह लेंगे। अब क्लास में ये स्पेशल अनाउंसमेंट इसलिए कर रहा है आदित्य ताकि उसे हिम्मत आए, वो सर उठा के इस कॉलेज में रहे। तुम अभी जहाँ कहीं भी आओगी मेरे साथ तो तुम मेरी पत्नी की हैसियत से ही आओगी। तुम नौकरानी की या किसी गांव से आई हुई लड़की की या मेरी गर्लफ्रेंड की या किसी और हैसियत से नहीं आओगी तो तुम मेरी पत्नी की हैसियत से। तो वो उसको वो बोल रहा है कि तुम अभी जो चलना है हमें अगले फंक्शन में, तो हमें चलना है तो हमें वैसे ही चलना, नहीं तो नहीं जाएंगे। अब मालिनी की मम्मी ने जो कारनामा किया था कॉलेज में, उसके बाद तो आदित्य को यही रास्ता समझ में आया, सो उसने कर दिया। वैसे आदित्य, अब आपने जब सबके सामने इमली को अपनी पत्नी का दर्जा दे ही दिया है तो भाई अब इमली और आदित्य के फैंस से ज्यादा कोई भी खुश नहीं होगा कि फाइनली ये दोनों अब मिल गए। मुंबई से मेघा थदनानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, अच्छा हमसफर वही होता है जो अपने साथी की दिल की बात को जान ले, वो भी उनके बिना कहे। अब जिस तरह जोगी ने जान लिया कि माही का सच्चा प्यार उसकी टैक्सी है, अब माही भी समझ चुकी है कि जोगी जो है एक कलाकार है और कलाकार को उसकी कला से दूर रखना ये अच्छी बात नहीं है। अपने पति जोगी को वो अमृतसर का सबसे बढ़िया सिंगर बनाना चाहती है। अब माही जानती है कि जोगी की आवाज में बहुत बड़ी ताकत है, ये केवल उसे सुर ताल की पहचान नहीं है, इसीलिए तो संगीत की साधना करवाने के लिए उसने गुरुजी को घर बुलाया है। लेकिन जोगी तो भाई जोगी है, गुरुजी के सामने उसने कुछ ऐसी एक्टिंग की कि मानो उसे संगीत आता ही नहीं हो। गुरुजी आलाप बताते तो वो सरगम पर चला जाता। तो यहाँ पे तैयारी हो रही है जोगी को सिंगर बनाने की, और सिंगर बनाने में मेरी हेल्प कर रही है मेरी बहन यानी कि रेनू, जो कि ऑलरेडी सिंगर है। जोगी माही की लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे वो जूझ भी रहे हैं, बट एट द सेम टाइम माही ट्राई कर रही है कि जोगी को सपोर्ट करे, उसे सिंगर बना पाए, उसे रियलाइज़ करवा पाए कि भैया तुझ में टैलेंट है, तू कुछ बन सकता है, कर सकता है। मानो वो ऐसा कर रहा था जैसे कि उसे कुछ आता ही नहीं हो। लेकिन गुरुजी भी कमाल के हैं, वो समझ गए कि जोगी क्या कर रहा है। तभी तो सामने माही की बहन रेनू को बिठा दिया और उसकी तारीफ कुछ इस कदर करने लग गए कि लीजिए जलन के मारे खुद ही गा बैठा जोगी। गुरुजी के सामने उठपटांग से हरकतें कर रहा है, कभी बर्प ले रहा है, कभी तुतक गा रहा है, कभी ग्लास गिरा रहा है। तो गुरुजी को समझ आ गया कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। तो हम लोगों ने भी एक प्लान बनाया कि इसको गाना तो गवाना है। सो उन्होंने मुझे बोला कि क्यों ना रेनू को लाया जाए और उसके सामने उसकी तारीफ़ की जाए, तो पॉसिबल इसको जलन हो और जलन में गाना गा ले, और वही हुआ। उसकी मधुर आवाज़ सुनकर गुरुजी समझ गए कि उसकी आवाज़ में एक सच्चाई है, यानी कि जोगी माही की कहानी अब थोड़ी सी हटकर होगी। तो अब माही उसे एक बड़ा सिंगर बनाने में बहुत बड़ी मदद करने वाली है। अब ये पति पत्नी आपस में एक दूसरे को कितना समझते हैं ये तो आप जान ही गए होंगे। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, एक थी रणबीर कपूर की फिल्म सावरिया और एक था जैकलीन फर्नांडिस का गाना पानी पानी हो गई। जरा सोचिए, दोनों एक ही जगह पे आ जाए तो क्या होगा? भाई ये है चाहते होगा। जी हाँ, क्योंकि जब हमारे रुद्राक्ष सावरिया बने तो हमारी प्रीशा जो है वो पानी पानी हो ही गई।
से रुद्र ने अपने दिल में प्रिशा के लिए जो प्यार दबा रखा था वो प्यार देखिए कैसे बाहर आया। अपने गीले बालों को जब वो हेयर ड्रेसर से सुखा रही थी तभी आ गया प्रिशा का सावरिया। रुद्राक्ष को ऐसे रूप में देखकर हम तो यही कहेंगे कि ये तो प्रिशा का सावरिया है। दोनों एक दूसरे के करीब करीब और भी करीब आते गए। प्रिशा रुद्राक्ष को रोकना चाहती थी लेकिन भाई रोक नहीं पाई क्योंकि वो भी तो रुद्र को उतना ही चाहती है। ये दोनों की बात बनने ही वाली थी कि लीजिए ये बीच में आ गया दूध। जी हाँ, गैस पर दूध रखा है। ये बात प्रिशा को ऐन मौके पर याद आ गई और बेचारे रुद्र को वो छोड़कर निकल गई। दूध गैस पर रखा तो जल गया। खैर प्रिशा, ये कब तक भागोगी रुद्र से? आज नहीं कल तो आपको आना ही है वापस, क्योंकि रुद्र को एक कड़ी मिल गई है और थोड़ा पता तो आपने भी लगा लिया है। तो भाई ये देर ना करें, जल्द से जल्द मिलके इस सारांश को ढूंढो और आप दोनों भी मिल जाओ। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, हमारे सीरत और कार्तिक आर मेड फॉर ईच अदर, ये हर कोई जानता है, देखने वाले जानते हैं, बनाने वाले जानते हैं, आई एम श्योर ये दोनों भी जानते हैं। लेकिन सीरियल में ट्विस्ट लाने के चक्कर में कहानी को कहां से कहां पहुंचा दिया गया। वेल, नेवर यू माइंड, बिकॉज अब माहौल बन रहा है। जी हाँ, इसलिए क्योंकि ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि सीरत और कार्तिक एक हो ही जाएंगे। वो क्या है ना कि रणबीर को हो गई है एक जानलेवा बीमारी। शांति से जब सीरत ने रणबीर को अपने और कार्तिक के रिश्ते के बारे में बताया तो वो समझ गया कि सीरत ही केवल कार्तिक को प्यार करती है। कार्तिक की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी उन्होंने तो हमेशा मारी को अपना दोस्त माना। जब बात करके मैं उनकी और हमारी दोस्ती की और हम दोनों के रिश्ते की इंसल्ट न करना। खैर, अब दोनों के बीच सब ठीक हो गया है, इसीलिए तो अब चाहता है रणबीर कि सीरत एक बार फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दे। इधर सीरत प्रैक्टिस कर रही है तो उधर अचानक से खांसी आने लग गई रणबीर को। अब भाई हमने तो देख लिया ना कि रणबीर को क्या हो रहा है। उसकी तबीयत रह रहकर अचानक से खराब हो जाती है और मुंह से खून आने लगता है। डॉक्टर ने भी कह दिया है कि कोई गंभीर बीमारी है जिसके बारे में सीरत को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जब भी वो उनसे पूछ रही है तो वो उसे यही बोलते हैं कि वो ठीक है। सो सीरत हैज़ नो आइडिया कि रणबीर की तबीयत कितनी ज़्यादा सीरियस है। यानी कि अब आप खुद ही समझ जाइए कि बहुत जल्द ऐसा कुछ होगा जिसके चलते रणबीर शायद इस दुनिया से ही चल बसे। लेकिन वो सीरत की जिम्मेदारी कार्तिक को सौंप कर जाएगा और फिर इसके बाद ये क्या होगा ये तो भाई हम क्यों बताएं, ये आप ही समझ लीजिए। जो प्रेम कहानी रुक गई थी वो शायद फिर से शुरू हो जाए। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे क्या आप जानते हैं कि हमारे जो प्रियंक शर्मा है, जो पंचबीट के दूसरे सीजन में नजर आने वाले हैं, उनका दिमाग घुटनों में है। एक्सक्यूज मी, ये हमने नहीं कहा, क्योंकि हम ऐसे लूज स्टेटमेंट्स ना बिल्कुल नहीं देते भैया, ये खुद उनका कहना है। और जब वो खुद कह रहे हो तो भैया हम कैसे उनको इस बात पर चैलेंज कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाना है आपका। यार ये क्या है? this is not done. Rosella, somebody is there behind your car if you don't know. दिमाग है, अब फर्क ये है यहाँ नहीं है, यहाँ है। Priyank, welcome to SBS Original. Rosella, somebody is there behind your car if you don't know that guy. That is my driver. Somebody, I'm glad the person is, yeah, you know the person. Okay, so we have a quick game here. Okay, आपने कॉमन सेंस के बारे में तो सुना ही होगा। यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाना है आपका, ठीक है? मेरे पास है नहीं, अनकॉमन है मेरी थोड़ी कॉमन सेंस। एक लड़की 25 दिन बिना सोए कैसे रह सकती है? 25 दिन बिना सोए कैसे रह सोए? सकती है? हाँ, 25 दिन बिना सोए कैसे रह सकती है? मेरे हिसाब से अगर कॉमन सेंस यूज करूँ तो कोई नहीं रह सकता है 25 दिन बिना सोए, चाहे लड़का हो या लड़की। ऐसा क्या है लड़कियां जो 25 दिन तक सोती नहीं हो तुम? ऐसा क्योंकि वो क्या है? लड़की दिन में नहीं रात में सोती थी। अब समझ में आया ना? ओके, वो क्या चीज है जो आप लंच में और डिनर में नहीं खा सकते? ये बहुत सिंपल सा है। प्रियांक प्लीज। ऐसी क्या चीज है जो मैं लंच में नहीं खा सकता, मैं डिनर में नहीं खा सकता? मुझे लग रही है आपको लंच और डिनर में। I'm not actually good at this. Wait. थोड़ा दिमाग तो लगाना, जो मुझ में शायद पता नहीं है नहीं है, मैं लगाता हूँ तब भी। तो जब मैं लगाता हूँ, दिमाग लगाता हूँ मैं। कुछ नहीं आ रहा है यार, मेरा दिमाग मुझे कुछ नहीं जवाब। You give up? अगर आपका सारा रॉन्ग हुआ ना तो I'll give you a punishment, हाँ? चल ठीक है, डन। सारा रॉन्ग ही जाएगा वैसे तो, मुझे लग रहा है पनिशमेंट यही दे मुझे। It is breakfast by the way, जो आप लंच और डिनर में नहीं खाते। ऐसा कौन सा पक्षी है जो सबसे ज्यादा वजन उठा सकता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो सबसे ज्यादा वजन उठा सकता है? गो फॉर हिंट देना। दिया ना, इंग्लिश वर्ड है वो। अच्छा ये हिंट था मेरा। क्रेन। नो आइडिया यार, दिस इज नॉट डन। मैं कहाँ से अभी बताऊं ये क्रेन कहाँ से, मतलब देख रहा हूँ पक्षी कहाँ से हो गया क्रेन? तो क्रेन इज अ पक्षी, क्रेन इज अ बर्ड, क्रेन इज अ बर्ड। Really? I have no idea about this. I am as you know, मैंने क्या बोला? Okay, last सवाल है। मुझे याद ही नहीं है सब चीजें। हाँ, go for it. Last Oh God, सवाल है। I'm getting tested. Yeah. Okay, जितना अधिक इस चीज का उपयोग करोगे उतनी ही वो तेज बनती जाएगी। जितना अधिक इस चीज का यूज किया जाएगा उतना ही वो तेज। Oh wow! See, this is what you got. दिमाग है, अब फर्क ये है यहाँ नहीं है, यहाँ है। चलता नहीं है। लास्ट वाला मतलब मुझे जो लगा आप इजीली दे दोगे वो आपने दिया नहीं, जो मुझे लगा नहीं दोगे वो आपने जवाब दे दिया। हाँ, पक्षी नहीं पता ना, क्रेन स्पेसिफिक पक्षी जो उठा भी सकती है ये नहीं पता है मुझे। But good one, Rosella, good one. I had fun. Thank you. I failed though. I failed. It's okay. Yeah, you failed, but ठीक है, मैंने आपको बोला था एक अगर जवाब दोगे तो मैं पनिशमेंट नहीं दूंगी, आपने दे दिया। सो आज हार गए, कल जीतेंगे हम। हाँ। अगर आज हार गए तो कल जीत जाएंगे। जरूर जीत जाएंगे। थैंक यू सो मच। एक्चुअली हम लोग ना थोड़ी हम लोग का टाइम time is up. There are a lot of things. 5:30 we have to start, I think, with another interview. Right. It's the time also now. But I had a good time with you. Thank you so much. Punchbit 1 was hit. Punchbit 2 is blooming and बहुत अच्छा response देखने मिल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? First of all, thank you, Rosella. Thank you for saying that Punchbit 1 did really well, because it actually did really well, especially for the actors and for the channel. And we ended up creating one of the biggest, youth franchisee out there. We tried our best, and jitna we have connected to a lot of hearts also. Punchbit 2 is actually an upgrade.
to Punch Beat 1. There's not much of a change, but definitely it's an upgrade. Why? From boxing, we have jumped to MMA, number one. The story is not just revolving around the two brothers now. There are a lot more happening. There are a set of actors, new actors altogether. एक youth का ड्रामा है, हाई स्कूल ड्रामा है, जो हमने कोशिश करी है. जबकि 28 साल का हूँ, बट मैंने कोशिश जरूर करी है कि मैं दिखूं 19 का या 20 का या 18 का, So कोशिश करिए. अब लेट्स सी, लोगों को पसंद आ रहा है, काफी पसंद कर रहे हैं. I'm really grateful about that. Thank you. Rizala. Please take care of I had yourself. lovely time with you too. Thank you. हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप और भी प्रोजेक्ट के लिए आते रहे और हम ऐसे इंटरव्यू करते रहे. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.